जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, मार्केट एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के कुछ इंपॉर्टेंट इंट्राडे लेवल्स जो आने वाले ट्रेडिंग सेशन 28 अप्रैल को हमें एक अच्छी सी अपसाइड एंड डाउनसाइड रैली देखने को मिल सकती है। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में किस तरह का ट्रेड में देखने को मिला था। मार्केट में कहीं ना कहीं प्रेशर बहुत ज्यादा माउंट हो रहा था एंड यहाँ पे मार्केट में एक ओपनिंग रेंज 24,350 के आसपास देखने को मिली एंड यहाँ से मार्केट में एक वन वे फॉल देखने को मिला एंड समहाउ मार्केट में ओपनिंग भी जो है सस्टेन नहीं कर पाए। ये वन वे गिरावट होने के बाद मार्केट थोड़ा सा बाउंस दिखाने की कोशिश किया एंड लेटर हाफ में मार्केट जो है ऑलमोस्ट 24,000 के आसपास की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। बात की जाए तो ये जो लेवल है 23,850 का, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के लिए यहाँ पे डेली चार्ट पे एक अच्छा सा रिवर्सल बाउंस है। जो निफ्टी में एक गैप पेंडिंग था, उस गैप को मार्केट ने प्रॉपर्ली सस्टेन किया एंड वहां से एक अच्छी सी रिवर्सल रैली हमें बाउंस देखने को मिली, जो कि एक्सपेक्टेशन भी था कि मार्केट में वहां से एक अच्छा सा बाउंस देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये जो लेवल है, ये अच्छी सी बाउंस देखने को मिली है। तो पहले इसके लिए एक रेजिस्टेंस हुआ करता था, इसने यहाँ पे एक सपोर्ट की तरह एक्ट किया है। तो ये लेवल एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल है क्योंकि यहाँ पे डेली चार्ट में मार्केट में एक अच्छी सी रैली देखने को मिली। थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग भी एक्सपेक्टेड था, तो यहाँ से एक बार अगेन ये कंटिन्यूस में जाता हुआ दिख सकता है। बट थोड़ा सा टेंशन ऑफ वरीज क्या है, आप देख सकते हो कि डेली चार्ट पे ये जो लेवल है हमारा, इस कैंडल का जो लो प्राइस है 23,207 एंड इसके बाद यहाँ पे जिस प्राइस कैंडल का हाई प्राइस है 22,924। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं निफ्टी का 200-300 पॉइंट का गैप पेंडिंग है। तो ये इसके बाद फिर यहाँ पर भी आप देखोगे कि इस कैंडल में का हाई कितना है 22,468 एंड यहाँ पे इस कैंडल का लो कितना है 22,695। तो यहाँ पर भी कम से कम 150 पॉइंट का गैप पेंडिंग देखने को मिल रहा है। अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, बट यस ये जो लेवल निफ्टी ने बनाया है, अगर इसके नीचे ये सस्टेन कर जाता है 23,800 के नीचे अगर डेली क्लोजिंग मिल जाता है, तो फिर हमारे लिए निफ्टी का टारगेट थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि फिर हमारे पास जो निफ्टी का जो है ओपन टारगेट देखने को मिल सकता है अराउंड। यहाँ पे पहला टारगेट की बात कर लें तो यहाँ पे निफ्टी भी 23,800 के नीचे अगर सस्टेन करता है तो 23,550 का पहला टारगेट एंड सेकेंड टारगेट की बात कर ले तो यहाँ पे 23,250 तक भी जाता हुआ दिख सकता है। बट डिपेंड करता है कि ये 23,800 के नीचे डेली क्लोजिंग हमें देखने को मिले। डेली क्लोजिंग अगर वहां पे हो जाएगा तो फिर इसके अकॉर्डिंग फिर वहां से जो है पोजिशनल लेवल हम लोग उसके अकॉर्डिंग देख सकते हैं। यहाँ पर अगर हम लोग इंट्राडे की बात करें तो अब ये जो लेवल एक इंपॉर्टेंट मेक और ब्रेक लेवल, हमने देखा कि डेली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह ये एक्ट कर रहा है। यहाँ पर अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो फिर फर्दर डाउनसाइड मिल सकता है। बट समहाउ अगर निफ्टी की गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 24,200 24,250 के आसपास, अगर बड़ा गैप अप होता है तो मार्केट थोड़ा सा सस्टेन करने के डाउनसाइड की तरफ आएगा एंड अगेन ये 24,150 से सपोर्ट लेके बाउंस मिल सकता है। समहाउ अगर यहाँ पे फ्लैट ओपनिंग हो जाती है अराउंड 24,000 से 24,050 के आसपास अगर फ्लैट ओपनिंग होती है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्राइस एक्शन को देखना पड़ेगा कि अगर इसको अपसाइड की तरफ जाना है तो ये जो इसका रिसेंट स्विंग हाई है 24,150 का, इसके ऊपर अगर 15 मिनट ये होल्ड कर जाता है तो फिर अगेन ये यहाँ पे अपने 24,350 तक जाने की कोशिश कर सकता है। बट ये 24,150 का लेवल इसके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है कि अगर फ्लैट ओपनिंग होते हैं तो ये यहाँ पर ये रेजिस्टेंस फेस करने की कोशिश कर सकता है। बट समहाउ अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है, यहाँ से अच्छी मोमेंटम रैली देखने को मिल सकती है। सिमिलरली अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है अराउंड 23,850 से 23,900 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग होती है एंड पहला कैंडल हमें यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल या बुलिश कैंडल देखने को मिलता है, उसी कैंडल का लो हमारे लिए एसएल हो जाएगा, उस कैंडल का ऐसे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से हमें एक अच्छी से 100 से 150 पॉइंट का अच्छा सा बुलिश मोमेंटम भी देखने को मिल सकता है। यहाँ बात की जाए तो पोजिशनली थोड़ा सा लेवल इंपॉर्टेंट है कि ये 23,850 का लेवल अपने आप एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये लेवल जैसे ब्रेकआउट डाउन हो जाएगा वहां से फिर बड़े गिरावट हमें निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं 400 से 500 पॉइंट का। बात की जाए बैंक निफ्टी का तो कि बैंक निफ्टी के लिए ये लेवल इंपॉर्टेंट है 54,200 का इंपॉर्टेंट सपोर्ट है डेली चार्ट पे। यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट गैप था जिसको फाइनली इसने फिल कर दिया एंड उसी लेवल से एक अच्छी सी बाउंस देखने को मिली है। यहाँ पर बात ये हो रही है कि अगर बैंक निफ्टी की यहाँ पे अगर गैप अप ओपनिंग होती है अराउंड 54,800 54,900 के आसपास, तो बैंक निफ्टी अगर यहाँ पे 54,900 के लेवल को ब्रेकआउट करके सस्टेन कर जाता है तो यहाँ से एक अच्छी सी बुलिश रैली हमें देखने को मिल सकती है। समहाउ अगर यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग हो जाए अराउंड 54,200 से 54,300 के आसपास अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, पहला कैंडल में यहाँ पे हैमर टाइप का कैंडल मिल जाए, उसी कैंडल का लो जैसे तुम्हारे लिए ऐसे लग काम करेगा, उस कैंडल का हाई जैसे ब्रेकआउट होगा, हम लोग वहां से भी लॉन्ग का जगह प्लान ऑफ एक्शन देख सकते हैं। मोमेंटम काफी स्ट्रांग है, रिकवरी भी काफी अच्छी देखने को मिली, 54,200 से 54,900 तक की रैली में देखने को मिली है
बट समहाउ यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिला 54,900 से फिर अगर 54,550 तक में देखने को मिला। तो फिर रैली कितना सस्टेन करता है वो उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है। बैंक निफ्टी ने नया फ्रेश हाई बनाया है, बट निफ्टी के साथ-साथ भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस बचा हुआ है, क्योंकि आईटी सेक्टर भी फिलहाल मार्केट को अपसाइड से रोकने की कोशिश कर रहा है। अगर आईटी ने चलना स्टार्ट कर दिया, तो अगर निफ्टी में भी बैंक निफ्टी की तरह एक अच्छी से अपसाइड रैली हमें देखने को मिल सकती है। बात करें कुछ इंपॉर्टेंट इंट्राडे स्टॉक्स की, देखिए हमारा पहला स्टॉक का दरअसल हिंदुस्तान यूनिलीवर एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे सपोर्ट बनाया, ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, मल्टीपल टाइम यहाँ पे रेजिस्टेंस पे हिट कर रहा है। अगर ये लेवल ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर अच्छी से अपसाइड रैली अपसाइड में देखने को मिल सकती है। और नेक्स्ट इंट्राडे स्टॉक का दरअसल पीडीलाइट इंडस्ट्री का, देखिए इस स्टॉक में भी एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे एक फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर सर ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपने प्लान ऑफ एक्शन को कंसिडर कर सकते हैं। और नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक का मुथूट फाइनेंस का, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया को बनाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पे इसमें एक अच्छी सी बाउंस हमें देखने को मिली है, एंड ये लेवल इसकी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट की तरह वर्क कर सकता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट ये बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इतना पे 2070 के नीचे सस्टेन हो जाता है तो फिर यहाँ से वन में एक 2 से 3% की गिरावट भी देखने को मिल सकता है। और नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक का एलएनटी का, देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसपे सारे ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन देखा जा सकता है। वो नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक के अंदर ग्रासिम इंडस्ट्रीज एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे रेजिस्टेंस एरिया को हिट करने की कोशिश कर रहा है। कि यहाँ पे लेवल जैसे ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर यहाँ से बड़ी रैली अपसाइड हमें देखने को मिल सकती है। अपसाइड का टारगेट क्लियरली मींस ना प्लान ऑफ एक्शन हमारा इसी के अकॉर्डिंग देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक के अंदर दीपक नाइट्रेट का यहाँ पे कहने की इंपॉर्टेंट पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहा है, जिसपे सर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा उसके अकॉर्डिंग प्लान ऑफ एक्शन देखा जा सकता है। अब नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक के सोलर फाइनेंस का यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये बॉटम एक यानी कि बॉटम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे इसने बाउंस दिखाने की कोशिश की थी पहले भी, बट समहाउ अगर ये लेवल ब्रीच हो जाता है 15 से 20 के नीचे सस्टेन ये कर जाता है, फिर यहाँ से 1 से 2% का बड़ा फॉल हमें इंटरडे भी देखने को मिल सकता है। अब नेक्स्ट इंटरनेट स्टॉक के तरफ औरो फार्मा का एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का फॉर्मेशन है। ये लेवल करने की में एक इंपॉर्टेंट फ्लैग एंड पुल का वेरियस फ्लैग एंड पुल का ये फॉर्मेशन बनाने की कोशिश कर रहा है। अगर इंटर ब्रेकडाउन हो जाएगा फिर यहाँ से बड़ी गिरावट में इंटरडे में देखने को मिल सकती है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट इंटरडे स्टॉक का तरफ एशियन पेंट का कहने की फॉर्मेशन थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट समहाउ अगर ये इस लेवल को ब्रेकआउट कर देता है 24,050 के ऊपर सस्टेन कर जाएगा तो फिर यहाँ से 2500 तक के लेवल भी इंटरडे में देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आई तो अपने फ्रेंड में क्लिक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक ये जय हिंद।